सब बरदानी होता है अगर आप इसको अपने क्योंकि देखिए हमारा तो देश में हम लोग उपनिषद के नाम से स्पेलिंग करते हैं। क्या उपनिषद सबसे पहला उपनिषद होता है, मैं हर समय इसका जिक्र करते रहता हूँ। उपनिषद का पहला उपनिषद होता है ईशा। ईशा का पहला लाइन होता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। दुनिया में आप जो भी देख रहे हो सभी ईशा गॉड पार्टिकल है। तो गॉड पार्टिकल देखिए हमारे संस्कृति में अव्यवता डेविल तो ये शब्द में शुरू किया। अभिशाप नहीं है हमारा सब शुरू। ये लड़की के बारे में एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए स्वाधीनता का अमृत महोत्सव तो जब जस्ट ओवर ही हुआ है, ओवर नहीं हुआ है। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव है वो वरदान के रूप से हमको मिला है। वो अमृत कलश का अमृत अभी मुझे पीना है, हम सबको पीना है, सबको मिलकर। ये भी वही अमृत का पार्टिकल है। हमारा देश ऐसा है, दुर्भाग्य से क्या बोले, अभी भी हमको कानून बनाना पड़ता है सरकार के तरफ से। कन्या का मान बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लेना पड़ता है। इतना दुर्भाग्य है हमारा देश। इस दुर्भाग्य में आज एक माहौल है जहां एक दादाजी खुश नजर से सबको सामने अपनी पोती को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक पिताजी है, एक माताजी है, दे आर प्राउड। स्वाधीनता ब्रिटिश हमसे छीना भी नहीं था, ब्रिटिश हमको दे के भी नहीं गए हैं। ना कि मुगलों ने, ना कि ब्रिटिशों ने हमारा स्वाधीनता छीना है, ना कि छीन सकते हैं। देखिए 100 का पता तो हमें है नहीं, पहला 100 का पता लगा दीजिए, फिर उसका अधीन हो, तभी स्वाधीनता अर्जन हम कर सकते हैं। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो हम अगर गवाह नहीं देते हैं तो किसी ने कोई तरह हमारा स्वाधीनता छीन नहीं सकते हैं। 15 अगस्त हमारे लिए एक क्या कहा जाए, एक एलिगोरिकल सिम्टम है, सिंबल है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। दिस इज अ डे वेयर वी रिमाइंड आवरसेल्व्स कि ये जो सो नाम का सब सेल्फ, वो एक मिस्टर सेल्फ हुआ करते हैं। दिन में एक बार इनका थोड़ा जिक्र कर ले, हम इनका साथ थोड़ा मुलाकात हो जाए, थोड़ा आपस में भाईचारा हो जाए। वो मिस्टर सेल्फ से फिर उनका अधीन होने के लिए उनका रूप जानना जरूरी होता है। तो उनका रूप भी हमारा शास्त्र में ही लिखा गया है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप होता है, सच्चित आनंद स्वरूप होता है। और सच्चित आनंद का स्वरूप का अधीन होना ही मेरे पास स्वाधीनता का मूल मंत्र होता है, जिसके साथ ना ब्रिटिश, ना पार्लियामेंट, ना कॉन्स्टिट्यूशन, किसी का भी कोई ताल्लुकात है नहीं। वो तो हमारे अपने डोमेन में होते हैं। देखिए जो सो के साथ थोड़ा सा भी मुलाकात करते हैं, इनका सब प्रभावित होता है। वो सब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबलाइन कॉनोटेशन, विभिन्न क्रिया से आर्ट फॉर्म उसी क्रिया का एक नमूना है। इनका अंदर का जो सत प्रभावित सत्ता है उसका पोएटिक आउटपोरिंग ही है। पेंटिंग कहे, कुछ भी कहे,
कुछ भी खेल, वाचिक शिल्प से शुरू कर लिखना पढ़ना, कुछ भी खेल कूद सब कुछ का मतलब मैनिफेस्टेशन है। आप लोग मुझे बुलाए, इसका रस का भागीदार बनाए, इसके लिए मैं पुनीत जी से लेकर पिताजी आपका, मैडम आपका और आप सभी का आभारी हूँ। ये शाम जो है बच्चे के लिए खूब मेमोरेबल बने। दीपा जी आए हैं, देखिए दीपा जी भी जिम्नास्ट है, हमारे त्रिपुरा का नाम पृथ्वी में रोशन करने का एक जिम्मेदारी उन्होंने निभाया है। इनका उपस्थिति में आज हम इनके काम देखेंगे। देखिए मैं आर्ट का समझदार तो हूँ नहीं, कुछ भी चीज अच्छा लग जाता है मैं उसी को अच्छा समझता हूँ। बस अभी सुबह में देखिए क्या जोक है, मैं बहुत दिन पहले किसी को बोला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन आया है, रविंद्रनाथ टैगोर का जितना स्केचेस पेंटिंग ड्राइंग जितना भी है उसका एक कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर ऑफ कल्चरल अफेयर्स ने पब्लिश किया है, कलकत्ता का एक फार्म के साथ मिलकर। स्टूपेंडस वर्क है, विश्व भारती का उसमें, वो भी आज ही मुझे डिलीवरी किया गया है और आज ही इनका आर्ट एग्जीबिशन भी है। उसी के साथ गगनेंद्रनाथ ठाकुर और रामकिंकर बेश का 3 पेंटिंग मुझे मिला है। आज शुभ अवसर में इनके हाथ में मैं समर्पण करता हूं। जस्ट एज ए मोमेंटो, ओरिजिनल पेंटिंग तो मेरा खरीदने का हिम्मत नहीं है, ये है ओरिजिनल पेंटिंग का प्रिंटेड फॉर्म। Thank you so much. Thank you. जब पुनीत को त्रिपुरा अवार्ड हुआ था तो हमें कोई ऐसी खुशी नहीं हुई थी कि नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा, नॉर्दर्न एरिया में। लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि त्रिपुरा मिलने की वजह से हमें दीपा जी से मुलाकात हमारी हुई है। एक ऐसे वर्ल्ड इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट जो एथलीट है, जो ओलंपिक में खेला है, इनका ओलंपिक में इनका गेम और एथलीट में देखा है, मैं बहुत इम्प्रेस हो रहा हूँ। देखिए इतनी छोटी स्टेट में इतना बढ़िया खिलाड़ी अवेलेबल है कि बड़ी आश्चर्य, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपसे आज मिलता हूँ और मैं चाहूँगा उत्साह बढ़ाने के लिए 2 शब्द आप नमस्कार और को बहुत सारा प्यार। सच में मुझे जब पुलिस सर का फोन आया तो एक्चुअली मैं आज नहीं, मतलब स्टेशन में नहीं रहना था, मेरा कंपटीशन की वजह से मैं बाहर जाने वाली थी, बट वो पोस्टपोन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि इतना छोटी सी बच्ची ने कोविड में उसकी टाइम को इतना पॉजिटिविटी लेके और इसने आर्ट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि किसी का कोविड में बहुत ज़्यादा दुश्मन हो, जैसे मेरा बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि 1.5 साल जिम से बाहर कभी हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि एक हफ्ते अगर हम जिम में नहीं जाते तो हमारा 2-3 किलो बढ़ जाते और कम से कम एक साल। बट उसका वो टाइम बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि मैं चाहती हूँ कि बेटा तुम ऐसे हार्ड वर्क करो और ऐसे अपने मम्मी पापा के नाम को आगे ले जाओ। क्योंकि जैसे आपके दादाजी आप बोले कि लोग इसको जानते भी नहीं थे, लोग पूछते थे जब मैं दिल्ली में ट्रेनिंग करने के लिए जाती थी कि वो बांग्लादेश में है क्या, तो मुझे बहुत ज़्यादा से बिलोंग करते जो अलग कंट्री में लोग सोचते। बट फाइनली अब जब बोलते हैं कि नहीं त्रिपुरा से वो मतलब अभी बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली मेरे स्टेट को लोग जाने, तो तुम भी ऐसा हार्डवर्क करके काम करो कि सब तुम्हारी वजह से अपने पापा मम्मी अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके वो सबको जाने। और मुझे बहुत मैं आज तुम्हारे इतने अच्छे दिन में मैं तुम्हारे साथ जगह में तुमने मुझे इनवाइट किया, और मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेष रहेगा कि तुम बहुत आगे बढ़ो और अपने प्यारे
प्रज्वलित करके फिर इतना बताया आप आइए सर। नहीं आप आइए। मैं खड़ा हूं। आपके बिना होगा नहीं। आप मैं खड़ा होता हूँ। नहीं आप ही लगाइए आप। ये तो पेंटिंग अलग है, एक्सप्लेन करते रहो। आप बोलो। ये कॉन्स्टिट्यूट ये पेंटिंग ड्राइंग से अलग है। इस एक ही पीस जिसने बनाया है एम्ब्रॉयडरी से। तुमने बनाया इसको? कितना दिन लगा तुमको? 2-3 हफ्ते तो लगे ही होंगे। अगर एक महीना तो तुम्हारा मम्मी पापा है साथ में, इसलिए मैं विश्वास कर रहा हूँ। नहीं तो मैं विश्वास ही नहीं करता था ये कोई आदमी से बनता है। मुझे तो ये लगा कि ये सब कोई मिशन में बनता होगा, आदमी का हाथ से ये सब चीज बनता है। मुझे विश्वास ही नहीं होता, मुझसे होता नहीं है ना। ये सब देख के मतलब स्टिल लाइफ मतलब इस चीज को सामने रख के उसको देख के बना सामने मतलब एक्चुअल आइटम को देख के लाइट रिफ्लेक्शन लाइट का प्रॉपर रिफ्लेक्शन, कुछ में साइलिंग है कुछ में डाल नहीं है, जैसा शेडिंग जो है एकदम परफेक्ट है। ये 8 फॉर्म का है नमूना मैं तुमको दिया, देख लो बात। इसी टाइप का दिया ना आपको गिफ्ट, इस टाइप का दिखाते रहो आगे आगे। अच्छा बेटा बैठे बोला पिक्चर बोले दी बताओ सारी पेंटिंग हमारे थोड़ा बताओ सीनरी क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ सोच के बनाया हो? क्या सोच के बनाया? हॉर्स है वाइट कलर का, उसमें कोई बैठ के ऐसे घूमने जाने वाला है, और ये वाला बाहर देख रहा है, ये वाला कुछ सोच रहा है। सीन है ये तुमने क्या सोच के बनाया? ये तो देख के बनाया, देख के बनाए? चेंज करके बनाया। हाँ, आँख चेंज किया तुमने? आँख से चेंज, आँख चेंज किया, कलर कलर का चेंज किया।
बहुत सुंदर है सर ये। हाँ इसको देखिए मंडला आर्ट एक अलग हाँ छोटे छोटे फाइन वर्क लेकिन बहुत बड़ा समझदारी का चीज है। की स्टोरी है उसकी मतलब क्या आर्ट है उतना नहीं पता हुआ लेकिन देख के जी फ्लूट बजा रहे उतनी तन्मयता से इसने जो है ओ हाँ ये बात ये वाला बेटा और बताओ अगला है। ये वाला क्लास में ये तो बहुत ही सुंदर है। देख के बनाया उसमें कलर वो फिगर टेकिंग भाবে प्रोपोर्शन सब चेहरे पे भाव इसमें बहुत सुंदर है सर। जैसे नजाकत जो होती है नजाकत जो है आई है। ये ये वर्ड इमेज को देख के बनाया ये कलम और वाटर कलर से बना है। वाटर कलर और पेन पेन से बट इसमें बहुत बारीकी है सर। बहुत बारीकी कलर कॉम्बिनेशन जो है परफेक्ट देखो क्या होता है बेटा पॉप आउट क्या होता है? से बनाते ताकि वो अलग टाइप अच्छा ये अलग टाइप का मतलब जैसे जीन्स को तो सब पहचानते हैं तो ये ये बहुत सुंदर है। हाँ ये भी उसी टाइप के आर्ट है ये वाले मुंडो ये की कराने का ये रिंग है सीनरी ये बहुत ऑयल सुंदर है। बिल्कुल सोच रहा है कब जाए तो पॉन्ड में कब घुसे। ये बेटा इस पेंटिंग की कुछ कहानी बताओ क्या सोच के बनाया है? ये तो देख के बनाया तो देख के पहले बनाया फिर कलर भरा फिर डॉट डॉट बनाए बट इसमें कलर बहुत है। हाँ बहुत bright, बहुत ब्राइट बहुत ब्राइट bright। हाँ एक भी रिपीटेशन नहीं है। यस ये काफी पहले का बनाया है शुरू में हाँ एकदम शुरू में ये सब देख के हमें लगा कि हाँ जब ऐसा बना पाए तो कर सकते उस तरह अपना प्रैक्टिस किया हाँ सर 3D इफेक्ट भी आता है। डेप्थ जो है ना तो अपना फोटो बनाया है। बाहर से जाते हैं। यार लोग देख के बनाए फोटो को या भी तो एकदम देखने के बाद जो बना रहे हाँ ये हैं ऐसे देखने का इट इज समथिंग व्हिच इज अ डिफरेंट लेवल सर। मतलब सर सैल्यूट। यहाँ पे बीच में पूरा रेडी हो जाए। ये तो आपके आगे पेंटिंग है सर। बटरफ्लाई बांध के रखते हैं। उड़ना क्या नहीं है ये कौन सा आर्ट फॉर्म है? ये बात भी है आर्ट फॉर्म कौन सा है? बस जल्दी वो वाला सीन है हाँ यस एग्जैक्टली वही है। हाँ ये दिखोगा कोई टीचर है क्या?
उनको पता चल जाए तो ये वाला लेंस में अभी तो किसी को का है मतलब किसी डिजाइन किया है अभी सीखना ज्यादा देखिए आर्ट कॉलेज का माहिर आर्ट वगैरह मतलब एक ही बात है ना, मतलब ये नहीं कि आप नकल कर रहे हैं। देखिए एक पिक्चर को देखिए उसमें भी देखिए यहाँ पे तो एक ये तो उसका आई कैट ये बनाया नहीं सर 13 पीछे देखिए वो भी रखी है ये इसका अपना इसके दिमाग में बेस था। दो तरह का होता है, एक होता है कि अदृश्य इमेजिन है जो कभी फिल्म में देखा नहीं, दूसरा है कि रियल पिक्चर होता है जो देखा है वो रियल होता है ये देखा नहीं था, देखा होगा ना कि बनाने के टाइम में फोटो तो देख लिया कि कैसा बनाना है। हाँ ये वैसा है इसका आपका गठन भी मेरा जैसा ही है। I also had very high when I was 7 years old, I started with classes. नहीं कंटैक्ट नहीं
चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। एक घर में स्टैचू रखा हुआ है, मॉडल को ना उसको सबसे अच्छा है इसका हाथ देखिए। एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। अगले बार ये तो मधुबन है ना? और बाकी है सर। कृष्णा में भी छोटे से में सो मेनी कलर से कुछ करना जो है। हाँ हम प्रभावित है इंग्लिश थोड़ा बात कर सकते हैं तो एक बाइट लेना था सर। कैसा लगा, पहले तो आपसे जानना चाहूंगी ये जो 10 साल की जो बच्ची है उन्होंने इतना अच्छा आर्ट एग्जीबिशन कराया है और उनके पेरेंट्स उनको इतना प्रमोट कर रहे हैं,
ये बहुत अच्छी बात है, बाकी समाज के लिए भी। और बहुत सुंदर हर तरह की कलाएं यहाँ पे उन्होंने दिखाई हैं। और सर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे त्रिपुरा के जो बाकी बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आज की ये एग्जीबिशन देखने के बाद? देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, त्रिपुरा के ज़्यादातर बच्चे किसी न किसी आर्ट में बहुत अच्छा करते हैं। एक ज़रूरत है हम सभी को, पेरेंट्स को खास करके, उसको प्रमोट किया जाए। तो मैं त्रिपुरा के बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा और उनके पेरेंट्स से भी, कि जिस आर्ट में भी काम कर रहे हैं उसको हर स्तर पर। हम लोग कई बच्चे गाना गाते हैं, परंतु उसको अगर अच्छे से प्रमोट किया जाए तो कई उसमें से अच्छे सिंगर बन सकते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हैं। यही मेरी उम्मीद है त्रिपुरा के सभी बच्चों से। थैंक यू सो मच। তো আমরা এবার কথা বলে নেব আজকের এই চিত্রকলা সম্পর্কে দীপাদির সাথে। তো দীপাদি, প্রথমে স্বাগত এবং তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবো আজকে এই যে এক্সিবিশন হচ্ছে সেটা দেখার কি বলবে তুমি? সত্যি আমি এত আপ্লুত, এত সুন্দর দেখে, এবং প্রথমে এন্ট্রি করে এত সুন্দর একটা এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক দেখলাম ওর দেবাংশীর, মানে বলার মতো না। মানে সত্যি যদি না দেখতাম বিশ্বাসই হতো না যে ওর হাতের। রিয়েলি প্রাউড। এত 10 বছরের এবং এতগুলি পেন্টিং ও করেছে, ওর এতগুলি মেন্টালস, মানে একটা সেট চেঞ্জ যেটা থাকে শুধু এক স্টাইলেই না এবং অনেক স্টাইলেও করেছে। আমি সত্যি খুব খুশি এবং আমি ওর আগামী দিনের অনেক শুভেচ্ছা, শুভকামনা রাখি। ও খুব ভালো করুক এবং অনেক অনেক আগে এগিয়ে যাক। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ।
স্যার আজকের এই এক্সিবিশন আপনার কাছে কেমন লেগেছে? ত্রিপুরায় সম্পদের অভাব নেই, এটা মানব সম্পত্তি হোক বা প্রকৃতির সম্পত্তি হোক, এটা আরেকবার প্রমাণ হলো। এই মেয়ে 10 বছরের মেয়ে এই পেন্টিং করেছে বা ড্রয়িং করেছে, না দেখলে চোখে বিশ্বাস করতাম না। খুব ভালো লেগেছে, খুবই ভালো। স্যার যারা আগামী প্রজন্মের যারা বাচ্চারা রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চাইবেন? সবচেয়ে বড় কথা আমি এটাই বলবো যে এর মা বাবার যদি সাপোর্ট না থাকতো এই জিনিসগুলো তো আমরা দেখতে পেতাম না। আমি প্রত্যেক মা বাবাকে বলবো যে শুধু বুকিশ থিওরিক পরীক্ষা পাশের ওই চাপটা না দিয়ে আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটুকু আছে, অনেকে গান গাইতে ভালো পায়, অনেকে নাচতে ভালো পায়, অনেকে খেলতে ভালো পায়, অনেকে পেন্টিং ড্রয়িং করতে ভালো পায়, ওদের সবাইকে এটাকে এক্সট্রা কারিকুলাম নয়, এটাকে মেইন কারিকুলাম ভেবে এটার উৎসাহ দেওয়া উচিত মা বাবাদের। ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ। सर कैसा लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे आपसे आज के एग्जीबिशन? मैडम ये बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ही लवली ये बनाया है। हर एक सब्जेक्ट में ड्राइंग किया गया है एंड बहुत सारे मल्टीपल मतलब क्या बोलता है कि एक चीज में नहीं है, बहुत जितना भी आर्ट्स है ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स में उन्होंने काफी अच्छा टैलेंट दिखाया है। शी इज रियली हैविंग वेरी गुड एंड शी इज अ गुड एसेट फॉर द स्टेट एंड फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है उसका। सर अपकमिंग जो बच्चे हैं जो इन सारी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इस तरह का जो भी एग्जीबिशन बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए और बाकी यहाँ पे जितना भी पब्लिक के लिए ओपन करना चाहिए और पब्लिक भी आके देख के फिर वो इंस्पायर होके इस तरह का आर्ट्स एंड कल्चर जो भी है हमारा स्टेट का वो प्रिजर्व करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर।
सर थोड़ी देर बात कर सकते आपसे? हैं? हाँ सर। हमसे क्यों भाई? सर कैसा लगा सर आज का एग्जीबिशन? बहुत ही अच्छा लगा है। इट इज अमेजिंग कि जो है एक छोटी बच्ची और इस टाइप का जो है पूरा उन्होंने जो है एक कल्पना से ये जो है काम किया है। कुछ पोर्ट्रे किए हैं, कोई जगह पर जो है चारकोल पेंसिल से यूज किया है, कहीं पर जो है सिर्फ एक थ्रेड से पेंटिंग की है। I was really amazed. In particular, I liked दुर्गा के जो फेजेस हैं। त्रिपुरा में जो है दुर्गा पूजा भी आने वाली है और आज जो देखा माँ का दर्शन देखते हुए बहुत अच्छा लगा। I wish her really all the very best in future. सर अपकमिंग जो भी बच्चे हैं इन सारी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये इस टाइप के एग्जीबिशन जो है बाकी लोगों को भी करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि जो है ये फाउंडेशन स्टोन है बाकी लोगों के लिए आने के लिए, और मैं चाहूँगा कि स्कूल्स में अगर ये पहले आप ये मैसेज लेकर जाएं तो स्कूल से जो अर्ली टैलेंट है उनको अगर पकड़ के यहाँ पे लेकर जाएं, स्पेशली टीचर्स के माध्यम से, इट विल बी अ वेरी बिग एफर्ट। ये एक हॉल था जो हमने ऑलमोस्ट 12 साल पहले जब मैं एएमसी में कमिश्नर था तब बनवाया था, आर्ट गैलरी, लेकिन कभी यूज नहीं मैंने देखा इसको इस तरह से, और आज देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड आई विश दैट बाकी चिल्ड्रन जो है जो स्कूल में है और टीचर्स के माध्यम से अगर यहाँ पे आए, वी विल आल्सो सपोर्ट देम द वे वी हैव सपोर्टेड हियर। थैंक यू सो मच मैडम। But it's really good. आपको कुछ चीज़ बताएं। You catch hold of some good schools, जैसे Holy Cross है, आपके पास शिक्षण है, ऑक्सीलियम है, और एक तो दो लगाए थे। स्कूल का पता है, जो हर क्लास से दो बेस्ट पेंटिंग्स हम लगाते हैं। It will be a big hit. और उनको लगेगा कि हाँ हमारे को देखने लोग आ रहे हैं। थैंक यू सर। আজকে এক্সিবিশনটা আপনার কাছে কেমন লেগেছে? আমার তো সত্যি খুব দারুণ লেগেছে। মানে দেবাংশী ওর বয়স 10 বছর, তো বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল ও ইউজ করে যে আর্ট ফর্ম তৈরি করেছে, এটা সত্যি 10 বছরের শিশুর জন্য অসাধারণ। আর যেটা কোভিড টাইমটা ও এভাবে ইউজ করেছে যে এই সমস্ত নতুন স্কিল শেখার জন্য, তো দেখে খুবই ভালো লাগছে। আর এটা ওই এই বয়সের মানে আমি বলবো মেয়ের জন্য তো খুবই টাফ মনে হচ্ছে, মানে যে ধরনের ও পেন্টিং করেছে আর বিভিন্ন মিডিয়ামে পেন্টিং করেছে, যেমন পেন অন পেপার, অ্যাক্রিলিক, অয়েল পেন্টিং যেগুলি থাকে, তারপর ইভেন এমব্রয়ডারিরও। তো এগুলি দেখে খুবই ভালো লাগছে। আই উইশ হার অল দ্য বেস্ট ফর হার ফিউচার এন্ডেভার্স। যতগুলি পেন্টিং দেখছি সত্যি আমার খুব ভালো লাগছে। আপনারা দেখছেন, আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, এই সমস্ত খুবই ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।
मैम थोड़ा बात मैम कैसा लगा आपका आज के ये एग्जीबिशन? सो देवांशी का ये एग्जीबिशन है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा कि द वैरायटी, जो मीडियम का वैरायटी है, जो थीम्स का वैरायटी है, स्टाइल्स का वैरायटी है, जो कैनवास का वैरायटी है. सो इन एवरी सिंगल पीस शी हैज डन समथिंग वेरी डिफरेंट. फॉर हर एज इट इज लाइक अमेजिंग. एंड हर पेंटिंग में आप देखेगा तो there is perfection, minute details तक गई है, and on top of that the way different colors have been merged, no, that is also very beautiful. And for her age this is mind blowing, and I hope many more people will come and see this art, and she will reach heights, that is evident from this. और मैम जो भी अपकमिंग से ये करने के लिए सोच रहे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Just go for it. Just go for it. Just try different mediums, different varieties, and फिर ये सब करना चाहिए. And we should congratulate the parents also. Exhibition तक लेके जाने के लिए thank you. Excuse me, ma'am. मैम आपसे आज जानना चाहेंगे कि ये एग्जीबिशन आपको कैसा लगा? मतलब इट्स लाइक अ बिग फीट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड एक्चुअली. चिल्ड्रन आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड. इतना सोशल मीडिया है ना, इंस्टाग्राम देखती है, यूट्यूब देखती है और टाइम को इतना वेस्ट करती है. इसका बीच में सीइंग सच अ किड इज सच अ इंस्पिरेशन फॉर इवन फॉर ग्रोन अप्स लाइक अस, बिकॉज इवन वी स्पेंड सो मच टाइम ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. इवन वी डोंट डू एनीथिंग, लाइक वी वेस्ट मोस्ट ऑफ आवर टाइम. सो फॉर हर यंग एज वो इतना कुछ किया, मतलब इट्स सच अ ग्रेट अचीवमेंट. एंड इवन माय किड्स, इवन आई हैव चिल्ड्रन, दे आर आल्सो वेरी इंस्पायर्ड आफ्टर सीइंग दिस. आई थिंक इट विल बी अ मोटिवेशन टू ऑल अदर किड्स. And it's a good platform. Even Agartala has a good hall like this. Even we didn't expect. It's a good motivation. I think many people should come up. Whoever is interested can come up and do such exhibitions. It's for themselves also. It's for the others also. अपकमिंग जो भी चाहते हैं ऐसा करना, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Come again? अपकमिंग जो भी ये सोच रहे कि ये करना चाहते हैं. Yeah. I mean that is what I'm saying. No, since there is a lot of distractions for the youngsters, I think it's a good way to focus your energy. Youngsters, the young kids these days have so much of energy. They don't know how to spend it, how to use it, and they end up using it in the wrong way. So if they want to focus on some good things, they can come out with. I think India has a lot of potential, and if they're going to encourage them, they're going to come up in great levels. It's good for our country. They will keep our country proud. Thank you so much. Thank you. Can be anything. Whatever you just want, you have fallen short of this. लेकिन ऐसा करें ना তো আমরা এবার কথা বলে নেব যে এক্সিবিশনের মেন যার এত এত আর্ট প্রত্যেকে এসে দেখতে পেরেছে তার সাথে। कैसे हो पहले?
तो अच्छी। अच्छा, तो इतने सारे आर्ट और पेंटिंग्स तुमने की है, कितने दिन लगे तुमको इतने सारे पेंटिंग्स करने में? इतने सारे तो सालों से 2-3 साल से कर रही हूँ, तो 2-3 साल? हाँ 2-3 साल से करते आ रही हूँ। तो अभी तुम्हारा एज क्या है? 10। अच्छा, और इसमें आर्ट और पेंटिंग मेरे पास टाइम फ्री था, मैं बोर हो रही थी, तो मैं सोचा मैं कुछ करते हैं, तो मैंने आर्ट ले लिया, थोड़े ड्राइंग्स बनाई 1-2, अच्छा लगा तो मैंने करना शुरू कर लिया। और पेरेंट्स से तुमको कितना सपोर्ट मिल रहा है? बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सपोर्ट। थैंक यू सो मच। और तुम अगले दिन में तुम क्या करना चाहोगे? सामने तुम्हारा फ्यूचर में क्या, इसको लेके कुछ बड़ा वाला तुम सोच रहे हो अभी? अभी तो नहीं, अभी तो ये सोचे और ड्राइंग बनाना है, और बड़ा ड्राइंग। थैंक यू सो मच। मैम, कैसा लगा आपको आज का एग्जीबिशन? अच्छा है। जस्ट एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू? I'm fine. She's my daughter. Yeah, I know. Yeah, she's coming to gymnasium. Yes, थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? लेट मी सी द पेंटिंग्स फर्स्ट। मैं तो अभी आई हूँ, मुझे एक बार पेंटिंग्स, उसके बाद आई कैन टेल यू। श्योर श्योर। पहले से बोलने से पता नहीं चलते कब वो कैंप बुलाते हैं, कहाँ ट्रेनिंग हो रही है।
अभी जैसे वो आर्ट ऑफ लिविंग है ना, 13 सितंबर को 3 अक्टूबर मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा टाइम रहेगा, मतलब वो थोड़ा सा 1 महीना पहले तो बोला कि मैं इस टाइम में शायद इंडिया में जा रहा हूँ, तो वो हो जाता है ट्रेनिंग। आप फ्री हो ट्रेनिंग के बाद भरपूर की कोई तो सुंदर मैम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रायपुर में, और आपकी बेटी ने इतनी सारे पेंटिंग्स की है जिसकी आज एग्जीबिशन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आप यही कह सकते हैं कि आई एम प्राउड मदर। सबसे पहले मतलब बहुत खुशी होती है बच्चा जब कुछ करता है। देखा था, छोटे से देखा है, थोड़ा थोड़ा देखा, एनकरेज किया, और कोशिश करेंगे कि जहाँ से और आगे जितना भी हो सकता है हम लोग की तरफ से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो, और आई थिंक अभी बहुत स्कोप है, ग्रो करने का बहुत स्कोप है, तो वो और करें। काफी सारे पेरेंट्स को देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई 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 में लगे। नहीं, हमारा बिल्कुल अलग मोटो है। मेरी बड़ी वाली डॉटर वो म्यूजिक में है, गाना गाती है, और वो पोएम्स भी लिखती है। उसने उसकी भी बुक हमने पब्लिश करवाई थी, इसीलिए कि वी आर लाइक, पढ़ाई तो है, पढ़ाई करना है, बट ये ज्यादा जरूरी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि ये ज्यादा जरूरी है, इसी से आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है। एकदम आप जैसे पेरेंट्स हर एक बच्ची को मिले, यही सबकी मतलब हर एक मदर और फादर से हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आज के दिन में सब लोग सब पढ़ाई 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 बोलते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपनी बच्ची को सपोर्ट किया है, और इतनी सारी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला के लोग देखने लिए आ रहे हैं, बहुत पसंद भी कर रहे हैं उसकी जो पेंटिंग्स है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।
अच्छा कर रहा है তো এতক্ষণ আপনারা দেখলেন যে দেবাংশী আগরওয়াল তার যে এত এত পেন্টিংস এত এত তার যে চিত্রগুলি আমরা দেখেছি প্রদর্শনীতে, এবং মাত্র 10 বছর বয়সে তার এই যে এই ধরনের যে বিভিন্ন তার কোয়ালিটিগুলি যেটা সামনে এসেছে, সত্যি সেটা অনেকটাই প্রশংসনীয়। এবং সেখানে তার যে প্যারেন্টস রয়েছে, তার যে মা বাবা রয়েছে, তারা কিন্তু প্রত্যেকেই তাকে এতটা সাপোর্ট করছে, যার কারণে হয়তোবা আজকে এই যে আমরা আর্ট গ্যালারিতে এই প্রদর্শনটা দেখতে পাচ্ছি। অবশ্যই এরকম ধরনের আরো ট্যালেন্ট আমরা আগামী দিনে চাইবো যে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা রয়েছে, এরকম ট্যালেন্ট যাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের প্যারেন্টসও যাতে এই বিষয়গুলিতে সাপোর্ট করে আগামী দিনে যাতে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়। ক্যামেরায় সুমনের সাথে আমি প্রিয়াঙ্কা, আরই নিউজ।